सम्मेलन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। क्या कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर ईद के हवाले से, एलविश के हवाले से, वक्फ बिल को लेकर के क्या बवाल है पार्लियामेंट के अंदर यानी संसद के अंदर जो भी चर्चा रही उसको लेकर के रविश कुमार ने अपना एक पूरा शो किया है, जिसके अंदर उन्होंने जो भी बातें चल रही हैं वक्फ बिल या वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के उस पर क्या पूरा खुलासा किया है। सारी वीडियो और सारी जो अपडेट्स शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। ईद पर एक बेहतरीन तस्वीर निकल के आई, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, गुड़ी पाडवा मना रहे हिंदुओं के लिए मुसलमानों ने खाना पानी सब चीजों का इंतजाम किया। तो वहीं ईद पर जो है जयपुर के अंदर हिंदुओं ने फूल बरसाए, खूबसूरत तस्वीर है। और जाहिर सी बात है ये तस्वीर अनभक्तों को बहुत चुभती है। और यही भी हुआ, जब मुसलमान नमाज पढ़ के जा रहे थे ईद की, तो वहां हिंदुओं ने उनको पानी पीने को दिया। ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है, जिस पर अनभक्तों का ये कहना है कि ये क्या हो गया इनको, क्या ये लॉस्ट कर गए हैं क्या। अनभक्तों को ये एक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कैसे प्यासी को पानी पिला दो, उनको इस चीज से बहुत तकलीफ हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये देखिए अनभक्तों का काटने वाले एलविश यादव, काटने वाले इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जो आलोचनाएं करके जो क्रिटिसिज्म करके न जाने किस किस को घेर करके इन्होंने जो पद हासिल किया है, वहां किस तरीके से ये सारी हरकतें हो रही हैं। ये देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि कट्टर हिंदू शेर एलविश यादव प्रमोटिंग आ सनातन धर्म संस्कृति ऑन रोडीज। ये असल में एक वीडियो का सहारा लिया गया है। ये देखिए ये वीडियो है जिसके अंदर एमटीवी रोडीज के अंदर उन्होंने इस तरीके का ड्रेसअप किया था। जबरदस्त तरीके से जो लेफ्ट वाले हैं वो काफी बवाल मचा रहे हैं कि कैसे एलविश ने राइट विंग्स को बेवकूफ बनाया है, पॉपुलैरिटी हासिल करी है, कहां से कहां पहुंच गए हैं और इनको सपोर्ट करने वाले बेचारे अभी भी कहां हैं। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से ये मूवी है एम्परर, इसको लेकर के आलोचना के बाद अब खबर निकल के आ रही है कि बीजेपी नेता जो हैं वो केरला हाईकोर्ट चले गए हैं। लूसीफर एम्परर यानी लूसीफर 2 मूवी आई है, उसको लेकर के उसको बैन करने के लिए केरला हाईकोर्ट चले गए हैं। और इस वजह से गए हैं क्योंकि उनका कहना है कि इस फिल्म से दंगे भड़क सकते हैं। आपको याद होगा कैसे बीजेपी ने खुद ने किस तरीके से छावा मूवी का इस्तेमाल किया, किस तरीके से द कश्मीर फाइल्स मूवी का इस्तेमाल किया। अब उसी बीजेपी को इस मूवी से दिक्कत है। अब इस मूवी के अंदर बताया ये जा रहा है, जो उड़ती उड़ती खबरें हैं उसके मुताबिक कि इस मूवी के अंदर 2002 गुजरात दंगों को लेकर के कोई रेफरेंस दिया गया है मूवी के अंदर, और इसी वजह से इस मूवी का बहिष्कार, इस मूवी का बाइकॉट, बैन की मांग चल रही है बीजेपी की तरफ से। यहां तक के बीजेपी के चीफ हैं केरला में, उनका तो ये तक कहना था कि मूवी से हिस्ट्री नहीं सीखी जा सकती, जबकि खुद ये बीजेपी है कैसे छावा मूवी का इसने इस्तेमाल किया है। घंटों टीवी पर औरंगजेब चल रहा था, लेकिन तब ये बातें नहीं बोली जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये मूवी आई, इसको बैन कराने के लिए पहुंच गए केरला हाई कोर्ट। उसी के साथ साथ बता दें कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। आपको याद होगा कैसे वक्फ बिल को लेकर के लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, विपक्ष की तरफ देखने को मिल रहा है, कई सारी चीजें हैं। उसके पीछे जो लोग बता रहे हैं कि बीजेपी ने अभी तक जितने भी वादे किए हैं, जो भी बातें वो करते आए, कभी भी नोटबंदी को लेके हो गया, कभी जीएसटी को लेके हो गया, जो भी वो बोलते हैं उस पर वो पूरे खरे नहीं उतरते हैं। और इसी वजह से वक्फ के अंदर जो उन्होंने बिल के अंदर जो अमेंडमेंट की बात सामने करी है, कुछ बदलाव की जो उन्होंने बातें करी हैं, इस पर हम उन पर कैसे भरोसा कर लें, और इसी का विरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन राइट विंग्स के खेमे में ये भी चल रहा है कि कैसे कुछ मुसलमान हैं वो वक्फ बिल का सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब एक तरफ वो भी चल रहा है नैरेटिव, दूसरी तरफ जो है आलोचना भी चल रही है वक्फ बिल को लेकर के। यहां तक कि संबित पात्रा ने संसद के अंदर बहुत बड़ा दावा कर दिया। संबित पात्रा ने कहा कि कई इस्लामिक देशों में वक्फ का वजूद ही नहीं है, और इस तरीके का बयान दिया। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। बयान के वायरल होने के बाद लोगों ने ग्रॉक से पूछा कि क्या वक्फ इस्लामिक मुल्कों में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ग्रॉक ने जवाब में लिखा कि वक्फ कई इस्लामिक कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है। यूएई, सऊदी, टर्की, अलग अलग देशों का नाम लिया। यहां तक कि ऑल्ट न्यूज ने भी पूरी रिपोर्ट पेश करी है
कि कई इस्लामिक मुल्कों में वफ एग्जिस्ट करता है, तो संबित पात्रा का इतना बड़ा दावा संसद के अंदर एक्सपोज हो जाता है। यहां तक कि अब सोशल मीडिया पर ग्रोक से भी पूछा जा रहा है, क्योंकि सारा मुद्दा इसी बात पर है कि भाई वक्फ प्रॉपर्टी है और आरोप यह है कि किसी भी जगह को वक्फ की बता दी जाती है। फिर यह भी आरोप है कि इसके अंदर भ्रष्टाचार है और ये सारी चीजें हैं, तमाम चीजें हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है। अब सोशल मीडिया पर ग्रोक से पूछा जा रहा है कि ग्रोक बताओ, क्या वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बोल सकता है? जिसका जवाब ग्रोक कहता है नहीं। द वक्फ बोर्ड कैन नॉट डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी एज इट्स ओन विदाउट एनी लीगल प्रोसेस, यानी बिना लीगल प्रोसेस के वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं बोलता है। यानी अब ग्रोक से पूछा जा रहा है, क्योंकि अब इन बयानों का सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग बयान है। ये देखिए, अब यहां अमित शाह का कहना है कि वक्फ के अंदर कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं है। यानी जो बातें चल रही है ना कि वक्फ के अंदर किसी नॉन मुस्लिम के आने की बात चल रही है, तो यहां अमित शाह का संसद के अंदर यह कहना है कि वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। से इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा कानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और संसद में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ बोर्ड वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपल्सरी। और यहां पर जिस तरीके की रिपोर्टें रवीश कुमार शेयर कर रहे हैं, उसके अंदर उनका कहना है कि कैसे महिलाओं को लाने की बात कर रही है, लेकिन यही बीजेपी ने महिलाओं को कितनी अपॉर्चुनिटी दी है। यानी ढेरों सवाल है जो बीजेपी वक्फ बिल को लेकर के बोल रही है। क्या उसने ये सारे नियम कानून अपने अपने जहां पर उनकी सरकार है वहां उनको लेकर के क्या लागू करने की कोशिश करी, वहां क्या हालात हैं, इसका पूरा चिट्टा किट्टा खोला है। वीडियो देखते हैं रवीश कुमार की, जहां उन्होंने इन पूरे बयानों की पोल खोली है। वक्फ संशोधन बिल के पीछे भी बहाना वही भ्रष्टाचार है। इसी के नाम पर लोकपाल लाया गया, जो इस वक्त बोझ बन चुका है। भ्रष्टाचार के नाम पर नोटबंदी लाई गई, लेकिन भ्रष्टाचार दूर नहीं हुआ। नोटबंदी से भी गरीबी दूर करने की बात की जा रही थी, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई। भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पर विपक्ष के यहां ईडी के छापे पड़े और लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार रहा है, आधे अधूरे तरीके से काम भी हुआ है, लेकिन इस खेल में वक्फ बोर्ड के अलावा सरकार के लोग भी शामिल रहे हैं। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण केवल निजी व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि समिति ने यह भी देखा है कि देश भर में सरकार और उनके विभाग इन्हें अधिग्रहित कर लेते हैं। जब सरकार ऐसा करती है तो इससे प्राइवेट पार्टियों का भी हौसला बढ़ता है। वक्फ संशोधन बिल की एक खूबी बताई जा रही है कि 2 महिलाओं को जगह मिलेगी। हालांकि पहले भी रोक नहीं थी, लेकिन इस बार इसे अनिवार्य किया गया। यह एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन इस बिल का मकसद केवल यही नहीं लगता। खुद बीजेपी ने कितनी महिला मुस्लिमों को टिकट दिया विधानसभा में और लोकसभा में, राज्यसभा या विधान परिषद में तो भेज ही सकती थी। अगर बीजेपी या मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर चिंतित होती तो उनके पास देश में हजारों संस्थाएं हैं, उनमें से केवल 50-100 पर इन्हें बिठाकर इस कमी को दूर कर सकती थी। जिस पार्टी का मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में इतना खराब रिकॉर्ड है, वह वक्फ में महिलाओं को जगह देकर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहती है, लेकिन विधानसभा और संसद में नहीं चाहेगी। बीजेपी एक बात बताए कि उसकी सरकारों में, राज्यों में भी कितनी महिला मुस्लिम आईपीएस को
जिले का चार्ज दिया गया है। कितनी महिला या पुरुष आईएएस को जिले का चार्ज दिया गया है? कितनी महिला या पुरुष आईएएस को वरिष्ठ पदों पर तैनात किया गया है? कितनी महिला या पुरुष विद्वानों को, मुस्लिम विद्वानों को वाइस चांसलर बनाया गया है? एएमयू, जामिया और हैदराबाद की उर्दू यूनिवर्सिटी को छोड़ दें तो बीजेपी को बताना चाहिए कि उसके शासित राज्यों में राज्यपालों ने कितने मुस्लिम प्रोफेसर को वाइस चांसलर बनाया है। इतना चेक कर लीजिए सभी कि वक्फ बोर्ड को मजबूत किया जा रहा है या वक्फ बोर्ड पर कलेक्टर को थोपा जा रहा है। वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। 1995 के कानून में इन दोनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं था, मगर अब इसे अनिवार्य किया गया है। बिना संशोधन के भी इन्हें बोर्ड का मेंबर बनाया जा सकता था, लेकिन 1989 का बना तिरुमला देवस्थानम बोर्ड का एक कानून है, एक्ट है कि इसके कर्मचारी हिंदू रीति रिवाजों का ही पालन करेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है, इससे किसी को ऐतराज भी नहीं। लेकिन आप यहां कानून बनाने जा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान भी सदस्य होगा, तो सवाल भी नहीं। आप यह खबर देखिए, तिरुमला मंदिर से जुड़े कई काम में दूसरे समुदाय के लोग भी होते हैं, लेकिन अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है कि दूसरे समुदाय के लोगों को यहां काम नहीं करने दिया जाएगा। 2 महीना पहले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने 18 गैर हिंदू सदस्यों का तबादला कर दिया। खबरों में साफ लिखा है कि दूसरे धर्म के लोगों का तबादला हुआ है। कहीं तो इंसाफ का पैमाना बराबर दिखना चाहिए। जब आप हिंदू धार्मिक स्थल में गैर हिंदू को सदस्य नहीं बना रहे हैं, तो मुसलमानों की वक्फ की संपत्ति के प्रबंधन में गैर मुसलमानों को क्यों ला रहे हैं? तो ये थे रवीश कुमार। पूरा वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा, जाकर के देखिएगा इत्मीनान से। पूरा वीडियो बहुत अच्छे से इन्होंने धागे खोले हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।